अगर मैं परिवार के बारे में जानना चाहूँ या कोई व्यक्ति अपने परिवार से संबंधित, जैसे मैं अपने पुत्र के बारे में अगर कुछ जानना चाहूँ। पूछो, क्या पूछना है? मेरे पुत्र का नाम है अविरल। अविरल, ठीक अविरल, है। अभी उसकी उम्र करीब 9 वर्ष है। ओके। कि वह करियर में क्या करेगा, या मैं ये दिशा तय करना चाह रहा हूँ कि मैं उसको कौन सा करियर उसके लिए चुनूँ। अविरल, जी। देखो, आपने प्रश्न पूछा करियर के बारे में। जी। मैं एक स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, अविरल को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और गणित विद्या से संबंधित, आप जैसे कि इंजीनियर हो या सीए हो, जो भी हो, गणित से संबंधित कोर्स को आप उसको आगे बढ़ाइए, ये बहुत नाम रोशन करेगा। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, अविरल की थोड़ा सा चक्षु प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको चश्मा लग जाए। चश्मा लग चुका है हाँ, उसको। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इतनी बारीकी तक बताई जा सकती है हाँ, सर? बिल्कुल हो सकता है। क्यों, देखिए इसमें क्या होता है। हाँ। अब जब आप पूछे कि आप पूछ भी सकते इसमें कैसे आया, कैसे आया? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। इसमें किसी भी व्यक्ति की, हमको ये देखते हैं कि इसका सारा जो तत्व जो है ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव हुए हैं, सिर्फ एक तत्व नेगेटिव हुआ है। क्या? तो वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व हो गया आपका, मतलब पृथ्वी के साथ साथ इसमें हुआ क्या है, वायु, पृथ्वी वायु। तो इसको हम आपको और बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि इसको भविष्य में पेट की बीमारी भी रहेगी। है, अभी भी है। हाँ। अचानक उसको ऐसा दर्द होता है कि हमें हाँ, डॉक्टर के पास ही लेके इसको भागना पड़ता इसको बाहर के खाना कम दिलाए करें, इसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा। ठीक है ना। ये तत्व की हिसाब से हम देखते हैं। हमने पहले देखा कि ये मैथमेटिक्स के कैसा रहेगा, तो सारा के सारा पॉजिटिव आया। अगर हम साइंस के लेते हैं तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब अगर साइंस में भी अब मैथमेटिक्स वाला जो होगा वो अच्छा रहेगा। है। मैथमेटिक में वो 100 स्कोर करता है वो। हाँ। और साइंस में या और सब्जेक्ट में वो सिली मिस्टेक करता है। हाँ, बहुत नॉर्मल सा मिस्टेक। इसका मैथमेटिक्स से संबंधित कोर्स को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ाइए। अच्छा। अब देखिए, कोर्स तो बहुत होते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप एक एक कोर्स के नाम पूछेंगे तो वो भी आता रहेगा। जी लेकिन जी जी। ये हाँ, एक। जितना, हाँ। मैंने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजी की तरह की ये भी एक रमल शास्त्र, जितना जूम करते जाओ उतना गहराई में आपको अंदर मिलेगा। अच्छा। साथ ही महाराज जी, मैं व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर जानना चाहूँ कि मेरा जो विवाह हुआ है, पत्नी के साथ सामंजस्य कैसा रहेगा? देखिए, आपका दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसे नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा, आप करते नहीं हैं और करोगे भी नहीं और करना भी नहीं। आप किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं करना। करते ही नहीं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ, उनको गांव की जाने की इच्छा नहीं है, तो आप जबरदस्ती गांव नहीं भेजना। अच्छा। मतलब आप ऐसे करते नहीं हो जी और जी। करोगे भी नहीं, करना भी नहीं है। अच्छा, बस यही है क्या? बस इतना एक ध्यान रखिएगा, बाकी सब बढ़िया आपके। अच्छा। किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं इसको करें। एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। कहते हैं पति पत्नी का अपने हिंदू धर्म के अनुसार कि 7 जन्म का रिश्ता था। तो क्या मैं ये जानना चाहूँ कि जो आज के समय में मेरी पत्नी के रूप में है इस जन्म में, ये पूर्व जन्म में क्या इनका मेरा किसी तरीके से कोई साथ था? हाँ, ये भी ले सकते हैं। बताया जाए। उनका नाम बोलो। पूजा। उनका गोत्र क्या था? अब तो वो मेरे ही गोत्र में आएंगे। पहले गोत्र क्या था, कुछ याद है? नहीं। आपका गोत्र? अगस्त। अगस्त्य। हाँ।
आपने पूछा 7 जन्म में संबंध होते हैं, ये बात सत्य है। ये पूर्व जन्म का 6वां जन्म चल रहा है, एक जन्म और लेना है। मतलब और 6 जन्म से? हाँ, 6 जन्म से आप जुड़े हो उनसे। हाँ। और आखिर इस जन्म में भी आपका भी मोक्ष नहीं होगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा, इसका मतलब। और दूसरी बात है, आप पिछले जन्म में प्रयागराज के स्थान पर थे। प्रयागराज जो स्थान है, जो हमारा जो गंगा त्रिवेणी, उस क्षेत्र की आप पिछले जन्म से थे। और निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित मैं करूँगा कि जहाँ तक है कि अगस्त ऋषि का जो स्थान है वो प्रयागराज में है। महाराज जी, आपने तो 2 पासों में मेरे पूरे परिवार का जीवन ही समेट के रख दिया। और जो चीज़ें मैं नहीं भी जानता हूँ या जो चीज़ें मैं जानता था, उन सभी चीज़ों को आपने बिल्कुल आश्चर्यचकित तरीके से मुझे बताया। और अब मैं निशब्द हूँ। सच में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से, और ये मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कह सकता हूँ कि जैसे अपने पुत्र की बात हो या पत्नी की बात हो, इस संबंध में महाराज जी को मैंने पूर्व में कुछ भी कोई जानकारी नहीं दी थी। ना ही ये हो सकता है कि फेसबुक पे या ऑनलाइन माध्यम से मेरे पुत्र की फ़ोटोज़ देखी जा सकती है, लेकिन ये डिटेलिंग कि कौन सी सब्जेक्ट में वो कैसा करेगा या कौन सा फील्ड उसका बेटर है या पेट की उसकी क्या समस्या है, इस संबंध में मेरी महाराज जी से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। और ये मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कह सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर महाराज जी, आपकी ये विद्या को प्रणाम है। और जो भी आप बताते हैं वो अद्भुत होता है। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम किए हैं, कई ऐसे गुड़ी जन रहे हैं जो लोगों को बता देते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आप बताते हैं और ख़ास करके मुझे लगता है जो आप उपाय भी बताते हैं ना, वो अद्भुत होता है। अब महाराज जी, इसको एक कड़ी में और आगे ले जाऊंगा कि मेरे टीम में एक हिस्सा हैं विष्णु दयाल जी, जो इस पूरे पॉडकास्ट को शूट करते हैं और सारा प्रोडक्शन वही देखते हैं। उनके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या वो भी बताया जा सकता है? क्योंकि वो इस कमरे में भी उपलब्ध हैं और ऑन स्क्रीन वो मुस्कुरा भी रहे हैं। ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन वो मुस्कुरा भी रहे हैं पीछे से। तो इनके विवाह के बारे में मुझे जानना है कि इनका विवाह कब होगा और किससे होगा, क्या बताया जा सकता है? देखो, विवाह कैसे होगी ये बताया जा सकता है। हाँ। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या किससे शादी करेंगे, कुछ अक्षर से थोड़ा बहुत आ जाएगा। लड़की, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे ज्योतिष की मूल ग्रंथ में एक श्लोक आता है, त्रय काल स्मृता सख्युते नाति वर्तितम विवाह जन्म मरणौ यदा यत्र तु येन तु। ये शास्त्र में कहा गया है कि 3 काल पूर्व से निर्धारित है, जन्म, मरण और विवाह। तो विवाह, अगर आप पूछोगे कि मेरे मंगेतर या मेरे पत्नी कहाँ जन्म लिया है, किस घर में जन्म लिया है और उसकी पता मुझे बताओ, तो ये मैं नहीं, ये सिर्फ ब्रह्मा जी शायद बता सकते थे भक्त, बाकी और कोई नहीं बता सकता। इतना तक बता सकता है कि अपन रमल शास्त्र में इतना तक ही जा सकते हो कि उसका अक्षर या नाम का अक्षर क्या होगा और कितने कैसे उनके परिवार कैसे होंगे, ये थोड़ा बहुत कर सके। लेकिन हम कहेंगे कि फलाने गांव में, फलाने घर में, फलाने आदमी की तीसरी बेटी आपकी पत्नी है, जाओ, ये नहीं है। अच्छा। ये क्योंकि ये हमारा शास्त्र ही आज्ञा नहीं करता है। जी 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 जी। और ना मैं कोई वो देवी भागवत की कहानी की तरह मैं नहीं बोल सकता कि मैं एक बहुत बड़े ऋषि हूँ जिन्होंने अपने बेटी, आपने सुना होगा जो कन्या विवाह के लिए, जी जी जी, ये जी। बड़ी प्रसंग है, वो हम नहीं करें। तो इतनी बड़ी तपस्वी हम त्रिकालदर्शी जैसे कोई साधक भी नहीं है कि हमको बताएंगे आइए दामाद जी मेरे घर में आइए किसी व्यक्ति को। तो वो पूछते हैं कि मेरे को दामाद क्यों बोला, मैं तो आपसे कोई बेटी से शादी नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे अभी अग्निदेव ने कहा कि आपकी बेटी की जो शादी होगी अभी आ रहे हैं, उनका वो नाम है दुर्दम, राजा अच्छा, दुर्दम, जी, वो जी। आपकी पुत्री की पति बनेंगे। तो उन्होंने ये अग्नि की साधना करके वो प्रश्न लिया था। तो आप लोग तो इतना नहीं है। हाँ, रमल शास्त्र के माध्यम से ये सब कुछ संभव है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यक्ति के जीवन की बहुत सीमा तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन इतना मैं अभी इसमें जानकारी ले सकता हूँ कि जी। इसमें कौन सा अक्षर कैसा परिवार। जी।
विष्णु दयाल। विष्णु दयाल पांडे। अच्छा, पांडे। आप मुझे पूछे कि शादी, हाँ, एक मतलब है, ये रिलेशन में है या नहीं, क्योंकि फ़ोन तो इनका बिजी रहता है। ये शादी नहीं, आपने पूछा ना शादी कैसे होगी, हाँ। तो ये शादी की तो बात फाइनल हो चुकी है और ये किसी कन्या को प्रेम करते हैं। क्यों, ऐसा है? हालांकि मुस्कुरा जिस हिसाब से रहे हैं, और सही बोल रहे उस हैं। कन्या का जो नाम का पहला अक्षर हम्म। सास है, जो अंग्रेजी में एस। हालांकि ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो इनकी मंद मंद मुस्कान है वो कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं। और वो दो है, एक भाई जैसे एक बहन है। अच्छा, मुझे लगा आप बोलने जा रहे हैं 2 लड़कियां हैं। नहीं 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 क्योंकि ये पूरा जाएगा पॉडकास्ट लाइव, तो एस के अलावा अगर कोई और होगा भी ना तो वो छूट जाएगा इनका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा। इस व्यक्ति के जो विवाह में अचानक प्रोग्राम होगा, शादी के होंगे, थोड़ा सा अभी शादी के लिए कुछ समय के लिए डिले रहेगा। हाँ, मैं आपके विष्णु दयाल जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि संपूर्ण तैयारी करने के बाद ही शादी की जो कार्ड वार्ड जो छपते हैं या जो करते हैं वो करें, नहीं तो जल्दीबाजी में ना करें, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है अच्छा। जो शादी की रुकावट, मतलब कुछ समय के लिए रुक सकती है। तो थोड़ा बहुत सिचुएशन देख के अपना विजिटिंग कार्ड इत्यादि जो छपवाना छपवाए। आपने पूछा कि इसकी शादी कैसे होगी, तो ये मैं तो आपको बता दें कि शादी कैसे होगी, ये कैसे हो रही है, ये वही व्यक्ति बताएगा कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने पूछा। नहीं नहीं, वो मूक सहमति दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। जो उनकी मुस्कुराहट है ऑफ स्क्रीन कैमरे के पीछे, वो बढ़िया। बता रही है कि आपने जो भी कहा है अक्षरशः बिल्कुल सही कहा है। ये प्रश्न आप किसी यांत्रिक पद्धति से, या आजकल होते हैं ना ड्रोजर टाइप का होते हैं, हाँ, डाउजर लेके। डाउजर कहते हैं, या कोई पेंडुलम लेके कोई ऐसे हिला हिला के, इन सब में नहीं आएगा इस प्रकार प्रश्न का आंसर। सिर्फ रमल शास्त्र, केवल रमल शास्त्र जो है, और वो भी रमल शास्त्र का सिद्धि विद्या शास्त्र में होता है, जिसने उस मंत्र को कुछ जप किया हो। आप जैसे हमने बोला कि सा अक्षर से नाम आएगा, कोई नहीं बता सकता ये। अब हम गणती करेंगे, ये राशि वो राशि, इतना टाइम है कहाँ। और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में आजकल जितने भी चलता है रमल शास्त्र की, मैंने ये देखा है महाराज जी कि ये नाड़ी विज्ञान में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि बताया जा सकता है किस दिशा में शादी होगी, किस कन्या से होगी, या किस अक्षर के नाम से हो सकती है, कब होगी, ये बताया जा सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि इसके प्रिडिक्शन के लिए भी कई बार कई दिनों का समय लग जाता है, कई घंटों का समय लग जाता है। देखो, जो नाड़ी शास्त्र है ये अगस्त नाड़ी विद्या कहलाता है, और ये साउथ में सबसे ज़्यादा है जी। अगर आप आजकल की जितने भी नाड़ी विद्या शास्त्र है आप देखेंगे वो साउथ इंडियन मिलेंगे। और उनके पास एक पोथी सिस्टम रहता है जो ताड़पत्र में वो सब कुछ रहता है, प्राचीन विद्या वो भी है। और नाड़ी विद्या का कैलकुलेशन लंबा होता है। थोड़ा सा आपको, जैसे कि आपको नाड़ी विद्या में कोई ना कोई आपको निशानी देना पड़ेगा, चाहे पाम का निशानी दो, चाहे अंगूठा की निशानी दो, तो उसको वो निकाल के 3-4 दिन के बाद आपको डिटेल्स निकाल के देते हैं। वो नाड़ी विद्या और आज भी है, उपलब्ध है, लेकिन ये हमारा दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा इसका है। उत्तर भारत में नाड़ी शास्त्र की विशारद मुझे तो नहीं मिला है कोई, अगर कोई करता हो तो मुझे जानकारी नहीं है।